घोड़े का अक्षांश किसे कहते हैं, क्यों क्लेश, सब आ जाएगा। पहले दिक्कत थी कि विषय नहीं मिलते थे, मैटर नहीं मिलते थे। आज कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों के समय में दिक्कत रही। आज बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। इन्फेंट पैदा होता है वो मोबाइल लैपटॉप के साथ पैदा होता है। तो दुनिया बहुत छोटी है, बहुत स्मार्ट है। आपको एक आधुनिक टीचर के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करना है। आपकी वंदना, आपकी स्तुति, आपका प्रशंसा समाज में हो। आपको आदर्श टीचर के रूप में स्थापित करना है। और आदर्श शिक्षक के गुण, अच्छा एक चीज़ और है, कोई चीज़ विनम्रता हो या कुछ अभ्यास से नहीं आए, वो संस्कार से आए। वही संस्कार बच्चे को देता है। आप देखिए इतने क्या जो जज साहब डिसीजन किसी को देते हैं, पनिश करते हैं, तो उनकी भाषा पोलाइट होती है। वैसे ही आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए। आप धीमा बोलें, कम बोलें, खुद से मतलब रखें, दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में ताक-झाँक ना करें, अपना दर्शन विकसित करें। कुछ जीना है, वैसे तो पशु भी जी लेता है। आपका परिवार में महत्व है, वैसे ही स्कूल में महत्व है, समाज में महत्व है। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कुशल शिक्षक बनिए, गुणवान शिक्षक बनिए और प्रज्ञावान बनिए, विनम्र स्वभाव का बनिए। तो मेरा कहने का मतलब सामाजिक विज्ञान में 3 दिन का आपका प्रशिक्षण है। और इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यही है कि बच्चे के अंदर नैतिक मूल्य विकसित हों और बच्चा चाहे वो 3 विषय हो चाहे 5 विषय इसमें समाहित हो, उन सभी विषयों को अपने परिवेश से जोड़ के दे। अगर वो जौनपुर का इतिहास जाने, जौनपुर का भूगोल जाने, अगर सिलेबस में नहीं है तब भी जाने। जो भी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने जाता है, पहले अपने जिले को पढ़ के जाता है। उसका भूगोल क्या है, उसका राजनीति क्या है, उसकी इकोनॉमी क्या है। मैंने बताया अश्विनी जी, मैं जब एक जिले में था BS से सोनभद्र में, तो हमारे लेखाधिकारी थे चंद्रेश यादव जी, आपके बगल के यादव। 2005 और उस समय वो IAS का इंटरव्यू देने गए थे 2005 में। और क्योंकि हम जब 5-6 में वहाँ पर नक्सल चरम पर था सोनभद्र में, और हमारे टीचर यहाँ तक कि 10-10 दिन बाजार का मुंह नहीं देखते। कुछ इलाके वहाँ पर ऐसे थे, चौपन ब्लॉक और मेवलपुर ब्लॉक में, जहाँ पर हम खुद बाइक से जाते और 2-2 घंटे जाने के बाद स्कूल मिलते। और मैं जाता था तो वहाँ के मुखिया को लेके जाता, और जिस रास्ते जाता था उस रास्ते में लौटता नहीं। वहाँ 3 साल हमने काम किया, और उस समय काम किया जब सड़कें नहीं थी। चाहे वो सोनभद्र का इलाका जो रहा, झारखंड से लगता हुआ चन्नी बसवारी से लेकर के, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने परिस्थितियों को देखा और वहाँ भी काम किया मैंने। आप लोग काफ़ी कठिन परिस्थितियों में रहते थे। ये स्थिति थी कि हम लोग 8-9 रात केवल बहुत छोटे संसाधन में टीचर रहते थे वहाँ पर, जहाँ बाजार नहीं है, कुछ नहीं है, समझिए कैसे रहते रहे। अब तो काफ़ी परिवर्तन आया है, सब जगह सड़कें बन गई हैं, सब जगह व्यवस्था हो गई। लेकिन उस समय भी काफ़ी कुछ। तो चंद्रेश यादव जी का उदाहरण इसलिए मैं ले रहा था कि जब वो इंटरव्यू देने गए तो उसी समय बड़ी घटना हुई थी वहाँ पे। केवल सोनभद्र के नक्सल पर प्रश्न पूछे और पूछा गया कि आप कहाँ पोस्ट हैं, तो बताया सर मैं क्लास 2 अधिकारी हूँ और यहाँ पर पोस्ट हूँ। तो बोर्ड के एक मेंबर ने शुरू किया, नक्सल क्या है, कैसे ख़त्म होगा, नाना प्रकार से, कैसे ओरिजिन हुआ, क्या स्थिति है सोनभद्र में। और ही वॉज सेलेक्टेड एंड ही गॉट उत्तराखंड कार्डर, और इस समय वो प्रमुख सचिव है। तो मुझसे उनका
साथ छूटे 20 साल हो गए और वो प्रमुख सचिव हैं उत्तराखंड में, चंद्रेश यादव जी, सीनियर IAS होता है प्रमुख सचिव, बहुत सीनियर, 20 साल की सेवा उनकी भी हो गई वहाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अपने जिले का भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास जानना चाहिए। आप सिलेबस में है, आप खुद जाने, अपने बच्चों को भी पढ़ाइएगा। तो मेरा पर्पज यही है कि आप अच्छे शिक्षक बने और कहीं से भी आपके धन वैभव के लिए आप नहीं बने सरस्वती पुत्र आप करे जाते हैं। आवश्यकता सबको है, कहना आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। पहले से आपका प्रशिक्षण को जिंदगी बड़ी अच्छी, यू आर गेटिंग हैंडसम सैलरी एट राइट टाइम, कोई ड्यूज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, न कोई जांच है, न कोई परख है। अगर आप आओ बैल मुहे मार वाली कहावत न करें, खुराफात कोई न करे, तो निजी जिंदगी में कोई हलचल नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं आपको। तो अगर आप अच्छे हैं तो स्वतंत्र मन से पढ़ाइए। परिस्थितियाँ सबके सामने आती हैं। आज अगर काला ब्लैक स्थिति है, कल उजाला भी आएगा। लेकिन बच्चों के पढ़ाने में कोई कोताही मत छोड़िए। सारी विधि एक तरफ, अब क्या बोला, वो बिग बुक हमने बोला था, आई थी नहीं, हमने मांगा था दिखाने के, बिग बुक नोटिस, प्रिंट रिच सामग्री किसके किसके स्कूल में नहीं है, आप उठाएं। प्रिंट रिच सामग्री गई है कि नहीं, सब क्या है, उसका प्रदर्शन करें। उसमें जो कहानी है उसी से मिलती जुलती आप भी कहानी बनाइए, बच्चों को सुनाइए। निपुण तालिका सब लोग भरते हैं। आप जो बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ, मेरा काम केवल सामाजिक विज्ञान का नहीं, मैं बोला ना, आपका हाल चाल पूछने, आपका स्वागत करने, आपको बताने आया। हमारे ये लोग हैं, एक्सपर्ट आ रहे हैं, एक दिन आते ही यही आदमी लगातार दोनों पढ़ा रहे, लिखा होगा। आप अपने अनुभव यहाँ सत्र के लंच के बाद शेयर करिएगा इन लोगों के साथ, फीडबैक दीजिएगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आपको परिवर्तन, अगर आप यहाँ आए और वैसे ही चले गए, कुछ नहीं सीखा, मैं बता दूँ किसी संत महात्मा के वचन आप सुन लीजिए तो उसका प्रभाव 1 हफ्ते तक रहता है। तो यहाँ पे अगर मन में अगर कुछ सुन लिया तो यादें आती हैं और कोशिश करता है कि प्रभु इसका मैं पालन करूँ। तो जो कुछ आप लोगों ने सिखाया है वो 1 सप्ताह नहीं, 1 साल तक दिमाग में रहे, फिर अगले साल ट्रेनिंग करा देंगे आपको, ठीक है। तो फिर आप युवावस्था में पहुँच जाएंगे, ट्रेनिंग वाली युवावस्था। तो हमारा ट्रेनिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यू चलेगा। जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, कितने घंटे की ट्रेनिंग है 1 साल में? एक टीचर को 1 साल में कितने घंटे की ट्रेनिंग लेनी है NEP के हिसाब से? बताओ, खड़े हो जाओ ना, तुरंत स्मार्टली खड़े हुआ करो। हाँ, नहीं मालूम, बताइए नहीं। NEP 2020 में हर टीचर को प्रत्येक वर्ष 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी। कितने घंटे की? आपका कितना घंटा हुआ? कोई बताए खड़ा होके। हम यहाँ, मैं लीग से हट के बात करता था। हमारा तो सर 48 घंटे 48 हो गया। 48 तो इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि किसी का तो 24 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। नहीं सर, हम लखनऊ गए थे इसलिए वहाँ का आज का सोच रहा हूँ, हमारे डाइट में आपका 3 दिन का, लखनऊ आप किसी एक्सपर्ट के रूप में गए होंगे, 3 दिन में यहाँ पर आपका कम से कम 20-21 घंटे हुआ हो। नहीं, मैं यहाँ का पूछ रहा हूँ भाई, क्वेश्चन इज स्पेसिफिक। 3 दिन में 18 से लेकर 20 घंटे हुआ। तो अभी का मतलब अगर 1 आध ट्रेनिंग और लेंगे तो ट्रेनिंग तब पूरा होगा। तो कुछ ऐसे टीचर हैं जो सामाजिक विज्ञान में भी आए हैं, कुछ ऐसे होंगे जो और विषयों में आएंगे, सुरक्षा संरक्षा में आए होंगे। हमारी कोशिश यही है, मैंने बताया ना, हमारा
पहले कोई गतिविधि नहीं थी, कोई प्रशिक्षण नहीं होते थे। अब आदरणीय डायरेक्टर सर, जेडी सर, डीजी सर, our सरकार, my government, our government, they are providing plenty of funds, adequate funds. We are getting a lot of funds. No lack of fund here. और हम आपको मुकम्मल ट्रेनिंग दिलाते हैं। ये लोग ऐसे थोड़ी पढ़ा रहे, पढ़ के आए। और हमें तो लगता है अखिलेश हो चाहे असरनी जी हो, बिना किताब के पढ़ाना चाहिए। इतना ये लोग रगड़ खा चुके हैं, इतनी ट्रेनिंग लेते हैं, दिल्ली जाके लेते हैं, जोधपुर लेते हैं, उदयपुर लेते हैं, गांधीनगर हम खुद गए थे 3 दिन की ट्रेनिंग में। As a DDR, as a principal, I took part in that particular training program. It was organized by SOUL. SOUL. सारे उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, सब जगह के DDR प्रिंसिपल्स आए थे। क्योंकि डाइट का पदी स्ट्रक्चर कमो पेश यही है जो यहाँ है यूपी में। हम लोग आपस में एक ही बात होती थी। पता नहीं आप लोग जब बैठते हैं चट्टी चौराहे पर क्या बतियाते हैं, घरों में क्या बात करते हैं मुझे नहीं मालूम। 3 दिन यही बात होती थी कि आपके डाइट में क्या होता है, मेरे यहाँ क्या होता है, आप क्या अच्छा करते हो, मैं क्या अच्छा करता हूँ, मेरे यहाँ क्या स्थिति है बेसिक एजुकेशन की, आपके यहाँ क्या स्थिति है। नाउ ओनली डाइट इज नॉट फॉर ओनली प्राइमरी, ओनली बेसिक एजुकेशन, डाइट इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर बोथ बेसिक एंड सेकेंडरी। हम आपको भी देते हैं और हम प्रशिक्षण टीजीटी का होगा ना। तो प्रशिक्षण का मतलब है कि आपके अंदर परिवर्तन आए, आप कुछ बदले नजर आए। मैंने जो गतिविधियां वहां करी थी 3 दिनों में, चाहे वो अश्विनी जी चाहे केस स्टडी रहा हो, अपने अपने डाइट को अभिकल्पित करके एक कहानी का सहारा लेते हुए हर को अपने डाइट का केस स्टडी प्रस्तुत करना था। तो उसके आधार पर सारे लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था। तो ऐसे ही गतिविधियाँ सब लोग करते हैं ट्रेनिंग में जाके। ऐसा नहीं था हम लोग बैठे थे, हम लोग भी स्टूडेंट की तरह घुमाए जाते थे। और यही प्रयास होता है कि आपको हम लोग हमेशा स्मार्ट रखें और प्रशिक्षण लेके जाए तो आपके कार्यशैली में, पठन पाठन में बदलाव आए। इतना कहने के बाद फिर भी अगर कोई TLM ले नहीं जाता, कोई आदमी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता, अच्छा टीचर तो है जिसके पास लैपटॉप होगा। लैपटॉप या टैबलेट कोई न कोई होना चाहिए। आपके पास नहीं है तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होगा। आप उसको चलाइए। तो कुल मिलाकर के हम आपको बता रहे हैं कि हम अच्छा प्रशिक्षण दिए हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप उसका प्रयोग करें। आधारशिला शिक्षा संदर्शिका आपका लेसन प्लान, उसके आधार पर आप अपना प्लान बना सकते हैं, उसके आधार पर आपको पढ़ाना चाहिए। तो यही सब रहा। आप लोग प्रसन्नचित्त रहिए, मेरी शुभकामनाएं है। और जो कुछ सीखा है बच्चों को आप सिखाइए और कोई भी ऐसे काम न करिए। और क्योंकि कुछ भी ऐसा गलत करेंगे तो आप ही भुगतेंगे, दूसरा कोई नहीं भुगतेगा। तो वंस अगेन आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू और अपेक्षा करता हूँ कि आप अच्छे शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित करेंगे। मैं अपने दोनों प्रवक्तागण का हार्दिक स्वागत है। ये बहुत ही इफिशिएंट लोग हैं। दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक सर्विस कमीशन और निश्चित तौर पर इफिशिएंट हैं, पढ़ाते अच्छा है, ट्रेनिंग अच्छा देते हैं, कार्य और संस्कार अच्छा है। वैसे ही हम चाहते हैं मास्टर ट्रेनर की छाप आपके व्यक्तित्व पर पड़े, आपके शिक्षण कौशल पर। वंस अगेन आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।